एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, पहला चैप्टर लूसेंट की बुक से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो भी ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड चैप्टर है। वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण। अभी आप पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय फलन, अब आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय समीकरण आपको क्या सिखाती है, चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहली बात ये है चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस पहले वाले चतुर्थांश में सारी त्रिकोणमिति धनात्मक होती है, सारी त्रिकोणमिति होती है धनात्मक। और दूसरे वाले में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये होता है धनात्मक। और बाकी जो चार और त्रिकोणमिति है वो होती है ऋणात्मक। जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें टैन और कॉट, टैन और कॉट ये दोनों होते हैं धनात्मक। और चौथे वाले में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये धनात्मक होंगे। तो पहले चतुर्थांश में सब धनात्मक, दूसरे में साइन और उसका उल्टा कोसेक, तीसरे में टैन और उसका उल्टा कॉट, और चौथे में कॉस और उसका उल्टा सेक, ये होते हैं धनात्मक। और बाकी त्रिकोणमिति होती है ऋणात्मक। नेक्स्ट बात आपको ये जाननी है कि जो पहला चतुर्थांश होता है, पहला चतुर्थांश जो होता है 0 से लगाए 90 तक, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270 और फिर 270 से 360। अगर पहले चतुर्थांश में आप हैं तो या तो 360 में कोण जुड़ रहा है और या तो 90 में, ये थीटा है, 90 में कोण घट रहा है। 90 में अगर कुछ कम हुआ तो आप पहले में पहुंचोगे, और अगर 360 में कुछ जुड़ा तब भी पहले में पहुंचोगे। सेकंड में पहुंचने का तरीका यह है कि या तो 90 में कोण जुड़ रहा हो या 180 में से कोण घट रहा हो। तीसरे में पहुंचने का तरीका है, थर्ड में, या तो 180 में कोण जुड़े और या तो 270 में से कोण घटे। और चौथे में पहुंचने का तरीका होता है या तो कोण माइनस में हो, -30 अंश, -60 अंश, -45 अंश, या तो कोण माइनस में हो, या फिर 270 में कुछ जुड़े, 270 प्लस थीटा, और या तो 360 में कुछ घटे, 360 माइनस थीटा। अगली बात आपको ये जाननी है कि 90 प्लस माइनस थीटा के लिए और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए साइन साइन नहीं रहता है, साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस बदल जाता है साइन में, टैन बदल जाता है कॉट में और कॉट बदल जाता है टैन में, सेक बदलता है कोसेक में और कोसेक बदल जाता है सेक में। मतलब 180 के लिए नहीं बदलेगा,
360 के लिए नहीं बदलेगा, किसके लिए बदलेगा? 90 प्लस माइनस के लिए और 270 प्लस माइनस के लिए। अब जैसे आपको फार्मूला बनाना है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो देखिए आप ऐसे बनाएंगे, 90 से ज़्यादा मतलब कौन सा चतुर्थांश? दूसरा। दूसरे में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। और 90 के लिए साइन बदल जाता है कॉस में, तो साइन 90 प्लस थीटा होगा कॉस थीटा। लेकिन अगर यही कॉस 90 प्लस थीटा होता, जैसे मान लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा होता, तो 90 प्लस थीटा होता है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में कॉस कैसा होता है? ऋणात्मक, क्योंकि दूसरे में कौन कौन धनात्मक होता है? साइन और उसका उल्टा कोसेक, तो कॉस होगा ऋणात्मक। अब 90 के लिए कॉस किस में बदल जाता है? साइन में, तो कॉस 90 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। अगर टेन 180 माइनस थीटा है या प्लस थीटा है मान लीजिए, तो 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा होता है तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में टेन कैसा होता है? धनात्मक। और 180 के लिए त्रिकोणमिति बदलती नहीं है, तो टेन टेन ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो टेन 180 प्लस थीटा होता है टेन थीटा। अगर यही सेक 180 प्लस थीटा होता, तो तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि 180 से ज़्यादा मतलब तीसरा चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में सेक निगेटिव होता है, क्योंकि तीसरे में कौन कौन धनात्मक होता है? टेन और उसका उल्टा कॉट, तो सेक है ऋणात्मक होगा, और 180 के लिए सेक बदलता नहीं है, तो सेक 180 प्लस थीटा होगा माइनस सेक थीटा। अगर किसी भी त्रिकोणमिति के साथ कोण माइनस में है, माइनस थीटा, तो उसे माना जाएगा चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। और चौथे में दो चीज़ें धनात्मक होती हैं, कॉस और सेक, ये है साइन। तो फोर्थ में साइन ऋणात्मक होता है, इसलिए साइन के साथ वाला माइनस बाहर आ जाएगा। अगर यही साइन की बजाय कॉस होता, मतलब कॉस माइनस थीटा होता, तो चौथे चतुर्थांश में कॉस होता है धनात्मक, इसलिए कॉस के साथ वाला माइनस हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस के साथ वाला माइनस हट जाएगा, और सेक के साथ वाला माइनस भी हट जाएगा, क्योंकि चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। लेकिन अगर साइन, कॉस, टेन, कॉट, नहीं कॉस बोल दिए, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, इनके साथ माइनस है, तो वो माइनस निकल आएगा बाहर, क्योंकि उसको किस चतुर्थांश में माना जाएगा? चौथे चतुर्थांश में। इसके अलावा आपको हम बता चुके हैं कि 360 या 360 के गुणक को छोड़ दिया जाता है, ये जीरो है। अब मान लीजिए साइन 360 प्लस थीटा है, तो 360 को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? साइन थीटा। अगर 360 का यहाँ कोई पहाड़ा हो, गुणक हो, जैसे कि 720, 1080, 1440, 1800, अगर 360 का गुणक है तो उसको भी छोड़ देंगे। अगर ये होता
साइन 360 माइनस थीटा। अगर माइनस थीटा होता तो पहले हम 360 को छोड़ देते, तो क्या बचता, साइन माइनस थीटा। और अभी अभी आपको सिखाए हैं कि साइन के साथ वाला माइनस बाहर निकल आता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इस तरह से हम लोग कई फार्मूले बना सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक है त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण, जब आप 10th क्लास में थे, साइन थीटा बराबर अगर दे दिया गया 1/2, तो आप थीटा का मान कैसे निकालते थे? आप ये कहते थे कि अगर इधर साइन है, इधर भी साइन होना चाहिए, दूसरे साइड भी साइन होना चाहिए, तो साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये याद रखना रहता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस होना चाहिए, इधर टेन है इधर भी टेन होना चाहिए। तो हम लोग साइन लिख देते थे, साइन 30, और तब दोनों तरफ कंपेयर करते थे, तुलना करते थे, तो तुलना करने पर थीटा का मान हो जाता था 30 अंश। अब हमको क्या करना है? अच्छा, अब ये सोचना है कि क्या केवल साइन 30 का मान ही 1/2 होता है? नहीं, साइन के साथ बहुत सारे ऐसे कोण हो सकते हैं जब इसका मान 1/2 हो। तो अब हमको अगर कोई कहे कि वो सारे मान बताओ, तो सारा मान पॉसिबल है बताना? 2 ठो 4 ठो 5 ठो 10 ठो होता तो बात भी समझ में आती। अब इतने सारे, तो हम लोगों को क्या करना है? त्रिकोणमितीय समीकरण का मतलब है समीकरण रहेगा जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, एक ठो चाहे 2 ठो, जितना भी रहे ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, और वहाँ से कोण का मान निकालना है। अगर x के रूप में है तो x का मान निकालना है। मान लीजिए यहाँ होता साइन x, तो x का मान निकालना होता, और अगर यहाँ पर साइन थीटा है तो थीटा का मान निकालना है। लेकिन 1 ठो 2 ठो 10 ठो 20 ठो नहीं, सारा मान, थीटा का सारा मान निकालना है। तो अब वो कैसे निकालेंगे? यही आपको सीखना है। तो उसके लिए कुछ फार्मूले बने हैं, वो फार्मूला पहले जान लीजिए। मान लीजिए पहला फार्मूला नंबर 1, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं फार्मूला। तो पहला फार्मूला ये है कि अगर एक साइन दूसरे साइन के बराबर हो तो थीटा बराबर होगा n पाई प्लस -1 पे पावर n अल्फा, जहां n एक पूर्णांक है। n क्या है? एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। मतलब n का जो मान है वो या तो 0 होगा, या 1 2 3 4 आगे बढ़ते चले जाइए, या पीछे -1 -2 -3 पीछे घटते चले जाइए। n का मान एक पूर्णांक होगा। तो ये पहला फार्मूला आप याद कर लेंगे, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे और क्या मतलब है इस फार्मूले का, वो सुनिए। तो पहला फार्मूला ये याद कर लिए। अगर अब हम आपको देंगे साइन थीटा बराबर 1/2, तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि साइन कितने का मान 1/2 होता है, जैसे 10th में सोचते थे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। कोण को अंश में लिखने की बजाय रेडियन में लिखना सिखाया जाता है। तो
अगर 30 अंश को रेडियन में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करना, पाई बाई 180 से, उल्टा बोल दिए, पाई बाई 180 से गुणा करना पड़ता है। तो ये जो 30 अंश है वो किसके बराबर आएगा, रेडियन में अगर बदलें, पाई बाई 6। अब क्या करना है, अब हम अभी अभी जो फार्मूला पढ़े हैं वही लगा देना है। कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा है, बराबर साइन अल्फा हो, अल्फा की जगह क्या है, पाई बाई 6। तो थीटा बराबर होगा n पाई प्लस -1 पे पावर n अल्फा। अल्फा यहाँ पर है पाई बाई 6 और जहाँ पर n क्या है, पूर्णांक। अब देखिए, अगर हम n की जगह 0 रखें, रखना नहीं है, बस ऐसे समझा रहे हैं, अगर n की जगह 0 रखें तो अगर आप n की जगह 0 रखते हैं, रखना नहीं है, बस ऐसे ही सोचना है, अगर आप n की जगह 0 रखते हैं तो यहाँ भी n की जगह 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो -1 पे पावर 0 1 हो जाएगा, यानी बचेगा पाई बाई 6, यानी 30 अंश। तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता ही है। अब अगर आप n की जगह 1 रखते हैं तो 1 रखने पर बचेगा पाई, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो -1 पे पावर 1 -1 होगा, पाई और ये माइनस हो जाएगा। पाई में से अगर पाई बाई 6 घटेगा तो पाई को रेडियन में अंश में बदला जाए तो 180 आएगा। पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30 अंश, तो 180 में से 30 घटेगा तो बचेगा 150। साइन 150 का मान भी कितना होता है, 1/2। तो आप n का मान 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये सब रखते अगर जाएं तो आपको बहुत सारे अनगिनत कोण मिलते चले जाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे कोण इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी कि आप उन सब कोणों को बारी बारी से अगर यहाँ पर रखते जाएं, हर बार आपको 1/2 ही मिलेगा। तो इसको कहते हैं हम व्यापक हल। इसको क्या कहते हैं, व्यापक हल। मतलब आप थीटा का 1 2 4 5 मान नहीं बता रहे हैं, बल्कि आप थीटा का सारा मान बता रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। तो एक फार्मूला साइन का हो गया, अब एक फार्मूला कॉस का। त्रिकोणमितीय समीकरण का दूसरा फार्मूला कॉस के लिए है। सपोज कीजिए 2 कॉस आपस में इक्वल है, कॉस थीटा बराबर है कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n क्या है, n है पूर्णांक इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 so on -1 -2 -3। आप यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 अगर रखते जाएं तो आपको थीटा के बहुत सारे मान मिलते चले जाएंगे। तो मान लीजिए, अब एक क्वेश्चन लगाते हैं एग्जाम्पल, अगर कॉस थीटा बराबर है 1/2, तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का। रेडियन में कोण को लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस, अब 60 को अगर रेडियन में बदलेंगे पाई बाई, रेडियन अंश को रेडियन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, पाई बाई 180 से गुणा किया जाता है, तो आ जाएगा आपका पाई बाई 3, 6 3 जा 18, पाई बाई 3 आ जाएगा। अब जो पीछे फार्मूला बताए हैं वही आपको यहाँ लगा देना है। क्या लगा देना है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, तो थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा के प्लेस पे हमको रखना है पाई बाई 3, और बता देना है कि यहाँ पर n एक पूर्णांक है। अब मान लीजिए आप n का मान रखते हैं 0, तो जब 0 रखेंगे
तब बचेगा π/3 प्लस में माइनस में, यानी कि +60 या -60। तो साइन 60 का मान कितना होता, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और कॉस -60 का मान भी निकालें तो कितना आएगा 1/2। अच्छा, अब अगर n की जगह मान लीजिए आप 1 रखते हैं, तो 1 जब रखेंगे तो हो जाएगा 2π। 2π को अंश में बदलेंगे तो आएगा 360। अब 360 में 60 जोड़ेंगे, 360 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 420। कॉस 420 का मान कितना होगा 1/2, और अगर 360 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 300। कॉस 300 अंश का मान भी कितना होगा 1/2। अब टेंशन नहीं है, अब n का मान आप रखते जाइए, रखना नहीं है बस ऐसे बोलना है, रखते जाइए और आपको कोण का मान मिलता चला जाएगा। साइन हो गया, कॉस हो गया। तो तीसरा है टेन। टेन का फार्मूला भी आप जान लीजिए, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो, यानी दो टेन आपस में इक्वल हो, तो थीटा बराबर होता है n प्लस अल्फा, जहां पर n एक पूर्णांक है। अगर दे दिया जाए आपको कि टेन थीटा इक्वल टू है 1, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि टेन कितने का मान 1 होता है। तो ये तो आपको याद रखना है हाई स्कूल से ही कि टेन 45 का मान 1 होता है। अगर 45 को आप रेडियन में बदलें, मतलब π/180 से कर दें गुणा, तो 9 बचे, या 45 चौक को 45 से डायरेक्ट ये 4 बार में, यानी π/4 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर टेन, रेडियन में लिख दीजिए π/4। अब उसके बाद जो अभी पीछे फार्मूला बताए हैं वही लगा देना है। क्या फार्मूला है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू होता है n प्लस अल्फा, n प्लस अल्फा, और थीटा का व्यापक मान आप यहां से निकाल सकते हैं। n का मान रखते जाइए, कोण का मान मिलता जाएगा। कुछ अपवाद हैं, दो अपवाद हैं, देखिए। मतलब जहां पर नियम नहीं लगाना है बल्कि एक अलग चीज याद कर लेनी है। जब साइन का मान 1 होगा और जब कॉस का मान 0 होगा, तो आपको नॉर्मल तरीके से नहीं लगाना है। मतलब यहाँ पर साइन 90, यहाँ पर कॉस 90 नहीं लिखना है, बल्कि थीटा बराबर यहाँ पर लिख देना है 2n प्लस π/2, और यहाँ पर थीटा बराबर लिख देना है n प्लस π/2। ये प्लस। अब आप अगर पीछे के फार्मूलों को देखें तो साइन के फार्मूले में n था, लेकिन यहाँ पर 2n आ गया है, और कॉस के फार्मूले में 2n था, लेकिन यहाँ पर n आ गया है। तो ये दो आपको अलग से याद करना है, साइन का मान जब 1 हो और कॉस का मान जब 0 हो। लास्ट फार्मूला क्या है इस चैप्टर का, अगर मान लीजिए वर्ग के रूप में चीजें बराबर हों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब दो ठो साइन स्क्वायर आपस में बराबर हों, या दो ठो कॉस स्क्वायर आपस में बराबर हों, या दो ठो टेन स्क्वायर आपस में बराबर हों। तो सबके लिए अलग अलग फार्मूला नहीं याद करना है, सबके लिए एक ही फार्मूला होगा। तब थीटा बराबर n प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n एक पूर्णांक है। केवल साइन कॉस और टेन के लिए ही फार्मूला बना है, कॉट सेक और कोसेक के फार्मूलों की जरूरत नहीं है। अगर वो आएंगे तो कॉट को लिख देंगे 1/10, टेन आ जाएगा। कोसेक आएगा तो 1/sin लिख देंगे, सेक आएगा तो 1/cos लिख देंगे। तो टोटल नया फार्मूला जो इस चैप्टर में है वो कितना है, एक ये है,
फिर साइन कॉस टेन वाला, फिर 2 ढॉपवाद। इतना ही बस आप तैयार कीजिए और अगले क्लास से हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे त्रिकोणमितीय समीकरण का।